महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतात्म्यव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्स दृढव्रताः नमस्तस्य मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। विष्णु सहस्त्रनाम श्लोक यह है आपका आज 46 से लेकर के 50 तक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम्। श्री विष्णुवाच अदृश्यो अव्यक्तरूपस्य सहस्रजित अनन्तजित इष्टो विशिष्ट शिष्टितः शिखण्डेन सोऽवृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधि अधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः असकन्दः असकन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेव पुरन्दरः अस्तोकस्तारतारः शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलसतावरतः पद्मी पद्मनिवीक्षण। ओम श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यह वीडियो चल रहा क्या? चल रहा ना? देख लेना, आप जानते होंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर आदिपङ्कजम्। गणेश ब्रह्मेश सुर अशेष सुराच सर्वे मनो मुनीन्द्रा सरस्वती श्रीगिरिजादिकाश्च जं नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुम्। अस्तूल विदधर्तं त्रिगुणं विराजं विश्वानि लोम विवरेश महान्तमाद्यम्। शिष्टुन्मुखात् सकलयापि ससृज सूक्ष्मं नित्यं समेत्य हृदये जस्तमजं भजामि। ध्यायन्ते ध्याननिष्ठा सुरनरमणो योगिनो योगरूढा सन्ता स्वप्नेऽपि सन्तं कतिकतिय निर्भयं न पश्यन्ति तप्त्वा। ध्याये शेक्षामयं तं त्रिगुणा परमहो निर्विकारं निरीहम्। भक्ताधानैकहेतो निरूपं रुचिरश्यामरूपं दधानं वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं ततः। आविर्भूर्भुवः प्रकृति ब्रह्म विष्णु शिवादयः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः सर्वलोक विघ्न विनायकाय। ओम नमो ब्रह्मणे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो गणपतये। ओम नमो नारदाय। ओम नमो व्यासाय। ओम नमः प्रकृत्यै। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण, कुल हमारे 18 पुराण हैं। तो पुराणों की संख्या में यह 10वें नंबर पर आता है। ठीक है, इसमें कुल 4 खंड हैं। 4 खंड हैं। पहला खंड है ब्रह्म खंड, दूसरा है गणपति खंड, तीसरा है प्रकृति खंड और चौथा है श्री कृष्ण जन्मादि खंड या श्री कृष्ण खंड के रूप में। इस प्रकार से इसमें 4 खंड हैं। कुल 18,000 श्लोक हैं और 266 अध्याय हैं। तो यह 266 अध्याय को 18,000 श्लोकों को 4 भागों में बांट दिया गया है। ब्रह्मखंड और गणपति खंड, प्रकृति खंड और कृष्ण जन्मादि खंड, इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। बल्कि प्रकृति दूसरे नंबर पर आ जाएगी, तृतीय पर गणपति खंड आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो पुराण है ना, कुल कितने पुराण हैं उनके नाम के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वैसे तो कुछ लोगों को शायद याद भी होगा, लेकिन फिर भी इसके लिए, क्योंकि शायद गुरुदेव ने भी एक बार सुनाया था बहुत पहले, नहीं था ना? नहीं सुना था? हाँ, यही ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनाया था? नहीं था। तो एक इसमें श्लोक है जिससे 18 पुराणों को आप इस श्लोक के माध्यम से उनका नामकरण जान सकते हैं। माँ द्वयम यानी माँ से 2 पुराण कौन कौन, तो जानेंगे। माँ से 2 कौन हैं? तो एक है मार्कंडेय पुराण और दूसरा है मत्स्य पुराण। म अक्षर से 2 पुराण हैं, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। भ अक्षर से भी 2 है, भद्वयम, मद्वयम, भद्वयम। द्वयम का मतलब 2, ठीक है। तो मद्वयम, म से 2 मार्कंडेय और मत्स्य पुराण। भ से 2 कौन हो गए? एक तो हो गया भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, और दूसरा हो गया भविष्य पुराण। तीसरा
ब्रत्रयम, ब्र अक्षर से 3 पुराण हैं। कौन कौन है? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मा ब्रह्म वैवर्त पुराण जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ब्रह्मांड पुराण। अंतिम पुराण है ब्रह्मांड पुराण, 18वें नंबर। उसके बाद व चतुष्टयम, व अक्षर से 4 पुराण हैं। कौन कौन है? तो व से विष्णु पुराण, व से हुआ ना, व से विष्णु पुराण है, और बाराह पुराण, वामन पुराण, और विष्णु पुराण भी इसी वायु पुराण। इसको वायु पुराण में थोड़ा सा मतभेद है, इसीलिए इसको बाद में लिया। शैव मत वाले इसको शिव पुराण के नाम से देते हैं। यहाँ पर जो श्लोक में आया हुआ है, मद मद्दयम मदभयम चैव, चैव को उन्होंने शैव पढ़ लिया, और दूसरे उनका अपना खंडन भी है। वैसे शिव जी को हम सभी मानते भी हैं, तो शिव महापुराण के रूप से उसको लेते हैं वहां पर वायु को। तो अलग अलग उसके अनुसार अलग अलग चीजों का वर्णन है। उसके बाद क्या है दूसरी लाइन में? अनाप, अनाप उ इश्लक लिंगानी, मतलब अ से एक पुराण है। अ से कौन सा नाम है? अग्नि पुराण। फिर है ना, ना से भी एक पुराण है जिसका नाम है नारदीय पुराण। फिर प से एक पुराण है जिसका नाम है पद्म पुराण। फिर कु से, कु शब्द का है ना, कु से एक पुराण है जिसका नाम है कूर्म पुराण। कूर्म, भगवान कूर्म और अवतार धारण किया था। अस्क से एक पुराण है जिसको अस्कंद पुराण कहते हैं। अस्कंद पुराण की थोड़ी सी महिमा श्लोकों की संख्या से बहुत ज्यादा है। इसमें श्रीमद महाभारत के बाद सबसे ज्यादा, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नारद जी के मत से। नाडी पुराण में जो लिखा हुआ है 81,100 है। मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें 81,000 श्लोक है, सबसे लंबा है। उसके बाद लिंग पुराण, इसका नंबर आता है ली से 11वें नंबर पर। गौ से गरुड़ पुराण, ये 17वें नंबर पर आता है। गरुड़ पुराण जो है, यह जब किसी का परिवार में मृत्यु हो जाती है उस समय इसको सुना जाता है। इसमें नाना प्रकार के ऐसे सिद्धांतों का वर्णन किया हुआ है जिसको अगर कोई भी साधक अच्छी तरह से सुन करके उसका चिंतन करे तो उसको पूर्ण रूप से वैराग्य हो सकता है। क्योंकि उसमें अमुक कर्म करने से अमुक प्रकार की नरक को भोगना पड़ता है। इस प्रकार से शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा। तो नारद इस गरुड़ पुराण में उस 10 दिन का जो शोक होता है, पहला दिन तो वैसे ही निकल जाता है, दूसरे या तीसरे दिन से शुरू करके 7 दिन में पंडित लोग सुनाते हैं जो खास खास चीजें हैं। क्योंकि श्लोकों की संख्या अगर सबके सुनेंगे बहुत बहुत ज्यादा है, किसी में कम नहीं है। एक बार श्लोक की संख्या मैं बता देता हूं, और लेकिन अगर ये श्लोक याद हो जाए तो आप 18 पुराणों का नाम याद कर सकते हैं। मद्दयम भद्दयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापको अष्टलिंगानि पुराणानि प्रचक्षते। अक्षर से के नाम से हर एक पुराणों का संख्या का गणना बता दिया गया है। यह करोगे तो इसमें इतने पुराण हैं, यह करोगे इसमें इतने पुराण हैं। चलिए अब बहुत संक्षिप्त रूप में, इसमें विशेष ध्यान देने की बात नहीं है, क्योंकि किसी के पास
न तो पेंसिल है, कलम है, न तो लिखने का कोई है, तो एक नाम सुन लीजिए कितने किस पुराण में कितने श्लोक की संख्या है। मैं नारदी पुराण के अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि हर एक मत के अनुसार इसमें अलग अलग संख्या दी हुई है। मत्स्य पुराण के अनुसार अलग है और नारदी पुराण के अनुसार अलग दिया हुआ, तो नारद जी को ही विशेष मान करके चलें। ब्रह्म पुराण के अंदर 10,000 श्लोक हैं, पद्म के अंदर 55,000, तीसरे नंबर पर आता है महाभारत के बाद स्कंद पुराण 81,100, उसके बाद पद्म पुराण 55,000, विष्णु पुराण में 23, शिव महापुराण में 24,000, श्रीमद् भागवत में ये तो कई बार सुना होगा 18,000 है, जिसमें 335 श्लोक हैं। नारदी पुराण में 25, मार्कंडेय पुराण में मेरे ख्याल से संख्या के दृष्टि से सबसे छोटा है 9,000, अग्नि पुराण में 15, भविष्य पुराण में 14, ब्रह्मवेद पुराण में 18, लिंग पुराण में 11, 12 पुराण में 24, स्कंद पुराण बता दिया गया था 21,100, वामन पुराण में 10, कूर्म पुराण में 17, मत्स्य पुराण में 15, गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार से इन पुराणों की कितने हैं, अध्याय की संख्या भी हर एक का दिया गया है, लेकिन आप केवल इसका जिसका बताया जा रहा है उसमें समझ लीजिए कि 266 अध्याय है। श्रीमद् भागवत में 335 है, कहीं कहीं यहाँ पर लिखा हुआ 332, लेकिन गुरुदेव ने 335 बताया हुआ है, तो इसलिए वही हमारे ध्यान में है। अब यहाँ पर यह तो 18 प्रकार के पुराण हो, अगर कोई भी इन पुराण में दूसरे दृष्टि से, जो कि हम ब्रह्म के दृष्टि से अगर विचार करते हैं, तो ब्रह्मवर्त को यह जो जिस पुराण है यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्यों? इसमें पहले खंड में ही ब्रह्म की ही चर्चा की गई है, जो कोई निर्गुण निराकार उस ब्रह्म के बारे में वेद के अनुसार उसमें प्रकाश डाला गया है। इसका जो जैसे श्रीमद् भागवत की आराध्य देव क्या है? श्री कृष्ण है, तो इसमें भी आराध्य देव को श्री कृष्ण जो गोलोक के वासी हैं उन्हीं को माना गया है, लेकिन उनका अंतिम खंड में स्थान दिया गया, शुरू में नहीं दिया गया, अंतिम खंड में उनका श्लोक व उनका वर्णन आएगा। इसमें के बाद यहाँ पर 18 उपपुराण और 18 ही अपुराण की बात होती है, तो हम केवल उपपुराण का नाम बता देते हैं। वैसे बताने के लिए सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ बता देंगे, लेकिन उससे आपके पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो एक कान से आएगा दूसरे कान से निकल जाएगा। उपपुराण का नाम ससरी निगाह से बता देते हैं। पहला है आदि पुराण, इसमें भी रचयिता का भी नाम दिया हुआ सनत कुमार के द्वारा लिखा हुआ है। नरसिंह पुराण, कुमार जी के द्वारा स्कंद पुराण, वह स्कंद पुराण नहीं जो पहले पुराण के अंदर आया है, वो पुराण अलग है, इसीलिए इसके रचयिता का नाम दिया गया कुमारकृत पुराण। शिव धर्म पुराण, दुर्वासा पुराण, नारद पुराण, यह भी नारदी पुराण से अलग है उपपुराण की। कपिल पुराण, वामन पुराण उस वामन पुराण से अलग है। औसनस पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पुराण से अलग ये भी है। कालिका पुराण, वरुण पुराण, माहेश पुराण, सांब पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, मारीच पुराण और भास्कर पुराण। इस प्रकार से इन पुराणों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। ये 18 उपपुराण, 18 और पुराण का भी नाम है, लेकिन उसको छोड़िए, इतना ही कुछ दिमाग में रहे तो अच्छा है। पुराण के अंदर
क्या वर्णन है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। सृष्टि की रचना क्रम का, सृष्टि की कैसे सृजन हुआ, इसके बारे में हर एक पुराणों में वर्णन है, लेकिन सब में अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर उसका वर्णन किया गया है। एक ही चीज का प्रतिपादन एक पुराण में अलग तरीके से होगा, दूसरे पुराण में अलग तरीके से। दृष्टांत के रूप में आप देखेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण में उसके आराध्य देव किसको माना गया है? कृष्ण जी को, बांसुरी वाले कृष्ण जी को। तो ज्यादा उस पर जोर किसका दिया गया है? कृष्ण पर, कन्हई पर। बाकी जो भगवान के 24 अवतारों में से अन्य अवतार हैं, उन पर बस सारांश रूप में बता दिया गया है। शिव महापुराण में उसी में ब्रह्म किसको माना है? भोले बाबा को, शिव जी को, और बाकी को गौड़ मान दिया है। हर एक में अलग अलग है। यहां पर भी कृष्ण को ही माना गया आराध्य, और बाकी सबको शिव जी को एवं नारायण को और ब्रह्मा जी को गौड़ कर दिया। ब्रह्म पुराण में ब्रह्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। श्रीमद देवी महाभागवत पुराण में जगदम्बा देवी को ही, जिनका निवास स्थान कहां पर है? मणिद्वीप में है, उन्हीं को श्रेष्ठ माना गया है। देवी महाभागवत पुराण अभी शायद साल 2 साल पहले गुरुदेव ने यहीं पर सुनाया था, याद है ना? साल 1.5 साल पहले। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ किसको माना? माँ भगवती को, बाकी को ब्रह्मा विष्णु महेश को गौड़। तो हर एक पुराण में अलग अलग दृष्टि डाली गई है। हर एक में सृष्टि की रचना भी, किसी में विवर्त दृष्टि, और हमारा वेदांत का दृष्टि विवर्त है। बाकी में अलग अलग दृष्टियां ली गई हैं। तो अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से हर एक की रचना की गई है। वहीं पर आपको एक कल्प में बताया गया कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर सोए हुए हैं। उनके नाभि से एक कमल का पुष्प निकलता है, और उसी पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर कई जगह, यहाँ पर जो है सारी सृष्टि का वर्णन भगवान कृष्ण के माध्यम से हो रही है। तो सृष्टि का वर्णन भी अलग अलग, ब्रह्मा जी भी कृष्ण के माध्यम से ही पैदा हुए। तो हर एक पुराणों में अलग अलग रूप से हर एक का वर्णन किया गया है। इसमें अपने माइंड में इसलिए बताया जा रहा है कि अपने मस्तिष्क में कहीं भेद न उत्पन्न हो। जो जिसका अपना आराध्य मानता है, उसी की महत्ता दी जाती है। और क्या, जो हमारे इसी भारतवर्ष में जो शैव मत वाले हैं, वो वैष्णव संप्रदाय वालों से दोनों से खार खाते हैं। वैष्णव संप्रदाय वाले कौन? वही जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, विष्णु भगवान के भक्त होते हैं। सौर मत वाले, मतलब सूर्य के उपासक, सब एक दूसरे से अलग अलग। हालांकि यह सब जिसकी भी दृष्टि अलग अलग है, इसका मतलब वह अज्ञानी है, वह नहीं जानता है। अरे सबके अंदर तो एक ही तत्व है, और वही ब्रह्म है, वही सबकी आत्मा एक ही है, वही परम है। लेकिन क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए हम अपने मत को ही श्रेष्ठ मानते हैं। और क्या जाएंगे, राजश्री जी बताएंगे, अपने कुल देवता, अपने जो निवास स्थान है वहां के देवता को लोग श्रेष्ठ मानते हैं। वहीं बगल में दूसरा गांव होगा तो उसको उतना मान्यता नहीं देते हैं। तो ये हर जगह वर्णन है। उसी प्रकार से हर एक के इष्ट अलग होती हैं, हर एक के आराध्य अलग होते हैं, हर एक का जो जिस मंत्र का जाप करते हैं वो भी आपस में अलग अलग हो सकता है, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी
गुरुदेव के उसके अनुसार सबका अलग अलग होता है, तो उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य एक ही होता है, प्रयोजन एक ही होता है, और उसी को सत्य मान करके उसी का आप नित्य निरंतर उस पर पूरी श्रद्धा के साथ जाप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण ही होता है। यह है कि हमारा जो हमें मंत्र दिया गया वह श्रेष्ठ है, दूसरे का गौण है, ऐसा नहीं। सभी मंत्र एक ही ब्रह्म के ही, उसी के हैं, उसी के नाम के। अरे वह तो कहता है किसी देवता की उपासना करते हैं तो देवता के रूप में जो आपको वासनाओं की पूर्ति का जो फल दिया जाता है वो मेरे माध्यम से ही होता है, हमें देवता के द्वारा आपको फल देते हैं। तो सब कुछ करने धरने वाला वही एक है, उसी को हम ब्रह्म के रूप में मानते हैं। अब चाहे उसको कृष्ण के रूप में मानो, चाहे शिव के रूप में मानो, चाहे जगदम्बा के रूप में मानो, चाहे सूर्य के रूप में मानो। पंच देवों में सूर्य का नाम आता है, जगह जगह के अनुसार अलग होता। पंच हमारे देव होते हैं जो कि पूजा में 5 देवों की उपासना करने का विधान है। कौन कौन है? पहले शिव के परिवार से 3 लोग हैं, भोले बाबा स्वयं शिव, माँ जगदम्बा पार्वती जी, दुर्गा जी की एक ही बात है, और तीसरे गणेश जी। 3 वहां से हैं, एक विष्णु भगवान और 5वें हैं सूर्य भगवान जो प्रत्यक्ष हमारे देवता हैं। और कोई देवता प्रत्यक्ष आपको नहीं दिखाई देता है, हालांकि सभी देवता उसी एक ही ब्रह्म की शक्ति से अपने अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं। वही ब्रह्म करने वाला कराने वाला वही है, लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला वही है। इसीलिए हमें कम से कम ब्रह्म मुहूर्त, कितना भी परिस्थिति खराब हो तो भी सूर्योदय के पहले हमें अपना नित्य कर्म कर लेना चाहिए, स्नान ध्यान संध्या बंधन कर लेना चाहिए। और उस समय उदय होते हुए सूर्य को अगर हम जल देते हैं तो सूर्य के किरणों का जो परावर्तन होकर के हमारे शरीर पर जो परावर्तित किरणें पड़ती हैं वो हमें स्वास्थ्य लाभ देती हैं, यहाँ तक कि असाध्य रोगों से भी हमें बचाती हैं। सूर्य के जो कि वही एक प्रत्यक्ष देव है जो कि साक्षात दिखाई देते हैं। बिना सूर्य के आपका जीवन नहीं चल सकता है। आप जो भोजन करते हैं अन्न, अगर सूर्य न हो तो अन्न का उत्पादन ही नहीं हो सकता है, अन्न आपको प्राप्त ही नहीं होगा। उसी की शक्ति से अन्न भी होता है। अरे वही सूर्य समुद्र का जल को वाष्पीकृत करके, और वही जो है जहां जैसे जरूरत होती है बारिश भी देने करने वाला कराने वाला वही है। अगर सूर्य जल को वाष्पीकृत न करे तो वर्षा ही नहीं होगी, अन्न कैसे पैदा होगा? आपका जीवन वैसे भी बिना प्रकाश के दूभर हो जाएगा। जितने भी इन देवों की काल्पनिक मान सकते हैं, लेकिन फिर भी है वास्तव में सभी अध्यारोपित हैं ब्रह्म पर ही। जैसे हम आप सवेरे बताया गया था, सब हम सब क्या है, उसी ब्रह्म पर ही अध्यारोपित हैं। लेकिन फिर भी हम जब भी अपने को दैत्य के रूप में मानते हैं, हमें उपासना करनी है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक निश्चित रूप से उपासना करनी ही चाहिए। राजस्थान में जाएंगे तो विशेष करके बहुत अच्छा सुखद महसूस होता है कि वहां पर जगह जगह पंच महादेवों की मंदिर बनाई हुई, उनकी मूर्तियां लगाई गई। पंच महादेव, पंचदेव, ये लोग उपासना भी करते हैं हर जगह। हालांकि उपासना पद्धति अलग है, तो उसमें अपने को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, ठीक। लेकिन सूर्य जो साक्षात देव हैं और उनका मंत्र भी बहुत सीधा है, ओम सूर्याय नमः। अगर किसी को और मंत्र न याद हो
ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः। कोई भी बड़ा मंत्र जिसको करना हो, ओम ऐश्वर्यो संशंसो तेजो राशि जगतपते अनुकंपम मामकत्वा ज्ञेयत्वा दिवाकर, इस प्रकार से उनका बृहद रूप है, जो कि सर्व रोग विनाशक मंत्र है। ज्ञान को देने वाला, ज्ञान को देने वाला क्यों कहा गया? क्योंकि हनुमान जी, जो कि सबसे भक्तों के शिरोमणि हैं, उनके गुरु कौन थे? सूर्य भगवान थे। सूर्य भगवान से ही उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। वैसे ज्ञान को देने वाले हम भोले बाबा यानी शिव जी को लेते हैं, लेकिन जगह जगह उनका वर्णन आएगा। लेकिन सूर्य भी ज्ञान को देने वाले, आरोग्य को देने वाले, अनिरोग्यता रोग को दूर करने वाले, आरोग्य को देने वाले, स्वास्थ्य को देने वाले, कोई कितना भी क्रोनिक से क्रोनिक समझ रहे हैं, असाध्य से असाध्य रोग वाला हो, अगर सूर्य का उगते हुए सूर्य, उदय होते हुए सूर्य का उपासना करता है, निश्चित रूप से वह रोग मुक्त हो जाता है। इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के मंत्र का विशेष मान्यता दी जाती है। आदित्य भगवान का पूजा करना। अरे आप देखेंगे कि यहाँ पर पुराणों में भी एक सौर पुराण के नाम से उप पुराण के अंदर सौर पुराण का नाम आया है। सौर पुराण का मतलब केवल सूर्य की ही गाथा गाई गई है, सूर्य भगवान की गाथा। औरों का भी नाम वर्णन है, लेकिन सूर्य को ही प्रधान माना गया है। समझ रहे हैं? तो उप पुराण में तो इनको स्थान नहीं मिला, लेकिन उप पुराण के अंदर सौर पुराण का भी नाम है। तो खैर, अब हम आते हैं इस ब्रह्मवर्त पुराण का कलेवर। आपको मैंने पहले बता दिया था कि इसमें 18,000 मंत्र हैं, 266 अध्याय हैं, 266 और 4 खंडों में विभाजित है। ब्रह्मखंड, जिसमें 30 अध्याय हैं, ब्रह्मखंड, जो कि पहला खंड है, इसलिए पहले खंड में ब्रह्मखंड का ही यहाँ पर वर्णन चलेगा। और दूसरा है प्रकृति खंड, और तीसरा है गणपति खंड, और चौथा है श्री कृष्ण खंड या कृष्ण जन्मादि खंड। इस प्रकार से 4 खंडों में यह पूरा है। 2 जो पुस्तक है ना, इसी प्रकार से ये 2 भागों में, एक अकेले नहीं है, एक और है। जैसे श्रीमद् भागवत में 2 खंड हैं बड़े बड़े, वैसे ही इसमें भी 2 खंड हैं। अब इसमें 18 का आप देख रहे हैं कि 18 जो अक्षर है, इसके रचयिता 18 पुराणों के कौन हैं? वही हैं अपने वेद व्यास जी, जो कि चारों वेदों का संकलन किया। रचयिता नहीं है, वेदों का रचयिता नहीं है। वेद तो भगवान के श्वास प्रश्वास से निकला हुआ है, लेकिन उसके संकलन करता वेद व्यास जी। 18 पुराण और जो जितने भी हुए हैं, उनके सभी के रचयिता यही हैं, हमारे वेद व्यास जी। श्रीमद् भगवत गीता के भी रचयिता ये हैं, क्योंकि महाभारत इन्हीं के द्वारा लिखा गया। जो श्री महाभारत के लिखने वाले हैं, तो महाभारत के अंदर ही श्रीमद् भगवत गीता है, तो इसके भी रचयिता वही है, जो कि साक्षात भगवान के कहे हुए वर्णित उपदेशों को साक्षात एक मूर्ति प्रदान की है। तैसे भगवान वेद व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। क्या हुआ 18? देखिए, इसमें सृष्टि की बात करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन? पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक, यानी स्वर्गलोक कहिए, देवताओं का लोक। तीनों खंडों में 6 हर एक में 6 परिवर्तन होते हैं, जो कि जीवों के शरीर में होते हैं। जो हमारा यह शरीर है ना, इसमें भी 6 परिवर्तन होते हैं। अस्थि जायते, वर्धते,
परमणीयते, अपक्षीयते और विनश्यति। पहले पिंड होता है, फिर उत्पन्न हो जाता है, गर्भ में पिंड हुआ अस्थि, फिर जायते बाहर आया। धीरे धीरे एक बालक की क्या होती है, वृद्धि होती है। कोई भी किसी भी का बच्चा ले लो, चाहे मनुष्य का हो, पक्षी का हो, पशु का हो, वर्धन होता है। फिर क्या होता है, परमणीयते, चेंज हो, परिवर्तन होता है। फिर अवस्था परिवर्तन ना, बाल अवस्था से किशोरावस्था, किशोरा से जुआवस्था, जुआ से वृद्धावस्था, फिर अपक्षीयते, उसमें हरण होता है, क्षीण होने लगता है, उसकी शक्ति धीरे धीरे जाने लगती है। ज्यादा लोग यहाँ पर 50 से ऊपर वाले हैं तो क्षीण तो मालूम ही हो गया होगा। अरे यही तो हमें हमारे अंतिम अवस्था के सूचक होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका आभास नहीं होता है। नहीं होता कि हमें जाना है, एक दिन जाना ही जाना है। अगर ये हमें आभास हो जाए, इसके पीछे एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक सेठ जी थे, वह एक संत के पास जाते हैं। संत के पास जाते हैं तो कहते हैं, गुरुदेव मेरे को नींद नहीं आती है, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि नींद मेरे को आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है। उनका मन इतना चंचल था सेठ जी का, और कोई भी व्यक्ति जो केवल बाह्य संसाधनों में लगा होगा, संसार में ही लगा होगा कि अब हमें यह काम करना, अब हमें यह काम करना, अब हमें यह काम करना, उसको न तो नींद आएगी, न चैन का, वह चैन से भोजन भी कर पाएगा। तो उसके लिए तो सब कुछ एक प्रकार से सुख, भोग, स्वास्थ्य सब कुछ दुर्लभ हो जाता है। लेकिन वही जो भगवान का भक्त है, श्रद्धालु है, उसके लिए सब कुछ आनंद ही आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान की भक्ति उसके लिए श्रेष्ठतम होता है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है। संसार में ऐसा नहीं है कि वह संसार में कार्य नहीं करता, क्योंकि जीविका का परिचालन उसको भी करना होता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर, और बाकी अपने ध्यान को, क्योंकि जीवन हर एक को 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में 4 आपके आश्रम हैं, 4 जातियां भी हैं। मतलब आश्रम में कौन कौन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उसी प्रकार से जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसी प्रकार से इसमें 4-4 का विभाग करें तो 6 होता है, 6 घंटे। तो 6 घंटे आप इसको दीजिए, किसको, अध्यात्म को दीजिए, जिसमें भगवान का भजन, सत्संग, ध्यान इत्यादि स्वाध्याय भी हो सकता है। 6 घंटे अपने जीविकोपार्जन के लिए दीजिए, 6 घंटा सोने के लिए दीजिए, 6 घंटा अपने खान पान, भोजन और थोड़ा सा मनोरंजन के लिए दीजिए। अगर आपको जीविकोपार्जन का, कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी 8 घंटे ड्यूटी का निर्धारित किया हुआ है, और आने जाने में लेकर के 9-10 घंटा हो जाता है, तो हमें तो कम से कम केवल अपनी जीविकोपार्जन के लिए 9 से 10 घंटे चाहिए। तो फिर कहा कोई बात नहीं, संत ने कहा कोई बात नहीं, आप क्या करो कि जो 6 घंटे आपको भोजन करने के लिए, मनोरंजन के लिए, उसमें से 4 घंटे निकाल दीजिए, 3 घंटे निकाल दीजिए, लेकिन इसमें कोई कटौती मत कीजिए, अध्यात्म में कोई कटौती मत कीजिए, और सोइए भी नहीं 6 घंटा तो 5 घंटा सोइए भी, नहीं तो फिर कोई काम नहीं हो सकता ठीक से। कुछ संतों ने कहा नहीं, सत्य रज तम 3 प्रकृति के गुण हैं, तो तीनों में 3 भाग कर दो तो 8-8 घंटे होता है। तो 8 घंटा उन्होंने अध्यात्म के लिए दिया, 8 घंटा जीविका के लिए, और 8 घंटा अपने तमोगुणी यानी उसमें निद्रा
प्रमाद इत्यादि के लिए दे दिया। इस प्रकार से तो जैसे भी चाहें यही होता है। लेकिन वहां पर जो कथा चल रही थी संत की और सेठ की, तो संत ने कहा इसमें कोई बात नहीं, आज के 8वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसका भगवान में भजन भी नहीं लगता था, बिल्कुल मन नहीं करता था, हमेशा चंचल संसार में ही रहता था। हालांकि केवल उसको शिक्षा देनी थी, उसको एक पाठ पढ़ाना था। और वह संत ने कहा ऐसा करना, 7वें दिन जिस दिन अंत होगा ना, उसके अगले दिन तक तेरी मृत्यु हो जाएगी, उस दिन तू मेरे पास आकर के पूछना तेरा क्या भगवान में मन लगा नहीं लगा, तो जब भी सोने गया तेरी को नींद आई कि नहीं आई, सब कुछ बताना तुम, और संसार में कितना तेरा मन लगा। अब यह बताइए, जिसको किसी ऐसे उच्च कोटि के संत जिसमें उस व्यक्ति का पूरा विश्वास है कि जो यह हमारे आचार्य हमारे गुरुदेव जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य ही होगा, ऐसा जब उनके मुख से सुनता है तो उसका मन तो बिल्कुल उस परमात्मा सारे संसार से वियोग कर देता है। संसार के जितने काम हैं, अपने जो घर का मालिकाना हक इत्यादि होता है बच्चों को दे करके, स्वयं जैसे एक प्रकार से संन्यास व्यक्ति ले लेता, उसी प्रकार से पूर्ण रूप से वह भगवान का ही भजन ध्यान करने लगा। अब भगवान का जो भजन करेगा, सब कुछ छोड़ करके, संसार की कोई चिंता नहीं होगी, उसको जब भी सोएगा 1 घंटा भी सोएगा तो अच्छी नींद आएगी, गाढ़ी नींद आएगी। 2 घंटा भी सब कुछ होगा, हमेशा शांति महसूस होगा, मन हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। अध्यात्म की यही बहुत बड़ा लक्षण होता है। आप जिस समय भगवान का भजन कर रहे हो, ठीक है, ध्यान कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, कोई भी किसी प्रकार का आपको कष्ट महसूस नहीं होगा उस समय आपको, और इसके बाद भी आपको आनंद ही मिलेगा। अगर 6 घंटे 8 घंटे इस अपने मन को चित्त को इसमें लगाओगी, भगवान की चाहे उनकी बाल लीलाओं का वर्णन सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, श्रद्धा कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, ऐसा करोगे तो आपको तो सारा सब जगत ही प्रभु में मालूम होगा। 7वें दिन वह गुरुदेव के पास जाता है, नहीं 7वें या 8वें दिन ही जाता है, बल्कि 9वें दिन जाता है। कहता है गुरुदेव आपने कहा था कि 8वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो अभी जिंदा हूं आपके पास। कहते ठीक है, तो जिंदा है, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि तुम्हारा नहीं, हमारा जो मैंने तुम्हें बताया था वह झूठा हो गया, मेरे वचन झूठे हो गए, लेकिन तू जिंदा तो है। अच्छा ये बताओ, तेरा अब तुझे शांति मिली या नहीं मिली? तेरे को जब सोता है 2 घंटा 3 घंटा तो सुखपूर्वक नींद आती है कि नहीं आती है? तेरा मन प्रभु में लगता है कि नहीं लगता? कहता है प्रभु गुरुदेव जब से मैं गया केवल उस ब्रह्म का ही, उस प्रभु का ही जो आपने मंत्र दिया था मैं उसी का जाप करता, कुछ करता नहीं। और जब भी मैं सोता हूँ बिल्कुल गहरी निद्रा आ जाती है, 2-3 घंटे में कुछ नहीं मालूम होता है। और जब मैं नींद से वापस आता हूँ तो बिल्कुल चेहरा प्रसन्न में होता है, चित्त शांत होता है, और फिर मैं अपना नहा धो करके वही भजन जाप शुरू कर देता हूँ। भाव यह है कि जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, हमारा साधक हमारा शिष्य किस प्रकार से उसको एक अच्छे रास्ते पर लाया जाए, तो उसके लिए जो उचित रास्ता उनके मन में आता है वही उसको देते हैं। जैसे एक डॉक्टर जो है एक ही रोग की, एक ही बीमारी की, चाहे वह बुखार ही क्यों है, सर्दी जुकाम ही क्यों के, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जो योग्य डॉक्टर होता है, गुणी डॉक्टर होता है, विद्वान होता है, अलग अलग दवा देता है, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग अलग है। प्रकृति भी 3 होती है, जैसे सतोरस तम 3 प्रकृति के गुण हैं, उसी प्रकार से अभी किसी की वायु की प्रधानता होती है, वात की प्रधानता होती है, किसी के अंदर कफ की प्रधानता होती है, किसी के अंदर पित्त की प्रधानता होती है। तीनों अलग अलग प्रकृति के हैं, और उसमें जब उनका मिक्सचर करोगे ना, मान लो कफ प्रकृति किसी का 40% है, पित्त प्रकृति
30% या 40% या दूसरे में कुछ वायु आ गया, ऐसे अलग अलग करके हजारों लाखों टाइप की बन जाती हैं और हर एक के लिए फिर अलग अलग जो है उनके लिए अलग अलग दवा ही देनी पड़ती है, तभी जाकर के वह शीघ्र ठीक होता है, उस रोग से मुक्त होता है। तो हमेशा यह उसी प्रकार से जो गुरु होता है शिष्य को, क्योंकि जो शिष्य नित्य प्रति गुरु के पास उनकी सेवा करता है, उनके पास जाता रहता है, सत्संग करता है, सुनता है, उसके प्रकृति को वह जान जाते हैं, उसके प्रकृति के अनुसार ही उचित सलाह देते हैं और वह उसी जो बताया है उसी के अनुसार उसका मन और जो उसमें व्याधियां होती हैं सब कुछ ठीक हो जाता है और वह प्रभु में रमण करने लगता है। तो इस प्रकार से यह एक वृतांत सुना करके किस प्रकार से गुरु शिष्य को उचित मार्गदर्शन देता है, हर एक के लिए अलग अलग उपाय होता है। यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी इसके पहले कि 18 के नाम की चर्चा चल रही थी कि भगवान को जो भगवान वेदव्यास भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार थे, ठीक है ना। इनको 18 ही तो आया प्रसंग, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 अपुराण। हमारे कई पुराणों में 18,000 ही मंत्र, क्यों 18 से प्रेम हुआ? गीता जी में ही 18 अध्याय है कि नहीं, 18 ही अध्याय। महाभारत में 18 अक्षौरी सेना ही भाग लेती है, 11 इधर से 7 उधर से, युद्ध भी 18 दिन ही चलता। क्यों ऐसा? इनको क्यों इतना प्रेम था? तो कहते हैं ये जो 3 प्रकार की सृष्टि बताई गई ना, कौन कौन? पृथ्वी, अंतरिक्ष और देव, हर एक में 6 प्रकार के जो विकार बताए गए ना, तो हर एक में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो 6 18। तो 18 प्रकार से इस सृष्टि का भी एक प्रकार से यह परिवर्तन है। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने भी इन 18 शब्दों से उनको सबसे प्रिय लगा और हर एक के अंदर 18 का उन्होंने। अब हम इस ब्रह्म पुराण में ब्रह्मखंड जो है उसमें हम चलते हैं। यह जो इसका कलेवर था उसको बता दिया गया। इसमें विशेष बात करके है, इसको सुन लें। जो हमारे कम से कम इस पुराण के अंतर्गत, हालांकि पुराणों में जो हमारे वेदों के सूत्र होते हैं, जो विष्णु के सूत्र हैं, उसी को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। कुछ चीजें कल्पित तो बहुत कुछ है, लेकिन होती हैं जिससे साधक के चित्त में आसानी से वह बात जम जाए, इस प्रकार से होता है। तो खैर बहरहाल यहाँ पर जो यह पुराण है, पहला खंड जो ब्रह्म पुराण है, यह जितने भी आपके उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद, कौन कौन यहाँ पर नाम गिनाया हुआ है? सतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय, आरण्यक और मनुसंहिता, रामायण, महाभारत, मतलब कईयों के जो सार हैं उनको इसमें दिया गया है। इस ब्रह्मखंड में उनके सार को संग्रहित किया गया। अब पुराण के 5 लक्षण होते हैं, जितने भी जिसको भी आप पुराण कहेंगे उसको आप अपने तराजू के पल्ले पर तोलने, उसमें 5 लक्षण पाए जाते हैं। क्या है? सर्गस्य प्रति सर्गस्य, जिसमें सर्ग का चर्चा हो। सर्ग का मतलब ईश्वर कृत सृष्टि का, परमात्मा ने किसको बनाया, परमात्मा के द्वारा सृष्टि क्या बनाई गई? यह पंच महाभूत बनाया गया, महातत्व, ठीक है, अहंकार, यह उसकी सृष्टि है। और जो आप अपनी सृष्टि बनाते हो,
उसको विसर्ग कहते हैं। तो आपकी अपनी सृष्टि क्या है, कभी देखा है? अरे आप बनाते हो ना कि हमारा मकान ऐसा होना चाहिए, या मेरा है या तेरा है, आपकी सृष्टि है ना। परमात्मा ने इसको तो नहीं बनाया ना। अरे हमारी सृष्टि, हर एक की सृष्टि अलग अलग होती है। ये हमारा अपना दायरा है, ये तुम्हारा दायरा ही है। स्वप्न में जाते हो, कितनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर लेते हो। कहीं कई बार तो हजारों आदमी दिखाई देते हैं उस स्वप्न के प्रक्रिया में। कभी आप भाषण दे रहे हो, नेताओं से सुनो, कभी भाषण देते हुए सुनाई देंगे, कभी आप स्वप्न में जो नित्य प्रतीक आपका मन जाता है जिन जिन चीजों में, वही स्वप्न के रूप में जो आपकी मनोकांक्षाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, पूर्ण नहीं हो पाती किसी कारण से, इस सत्य की अनुभूति को नहीं मिल पाती। वही दबी हुई इच्छाएं, वही इच्छाएं स्वप्न में, वही मन जो है, सारी इंद्रियां सोई हैं, शरीर से मन एक अपनी अलग से सृष्टि बना करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। वही होता है मनोसृष्टि, मनोगत सृष्टि, या जीव की बनाई हुई सृष्टि। जैसे आपने सपने में सृष्टि बनाते हुए ने, उसको क्या है वो आपको याद तो नहीं रहता ना, नहीं रहता ना। कुछ याद होगा तो होगा, नींद भी टूटती है, या तो कहीं कोई आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, या शेर खाने के लिए, या कहीं नदी नाले में गिरने की बात होती है, या कोई बहुत बड़ा आपको सुख की अनुभूति हो रही है, उसी से आपकी नींद टूट जाती है। यही होता है। उसी प्रकार से जागृति अवस्था जो है, जिस समय इसको यदि आप स्वप्नवत देखते रहेंगे, उसी समय समझ लीजिए आपका कल्याण है। यह जगत वास्तव में सत्य नहीं है। यह जागृति अवस्था जो जागते समय आप जो देख रहे हो, यह भी स्वप्नवत है। अगर यह जिसको भी आभास हो जाता है, वही उस ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही वो ऐसा कर पाएगा। वैसे नहीं हो पाता कि यह जो कुछ आप चलते हुए, कार्य करते हुए, भोजन करते हुए, भोग विलास करते हुए, सब कुछ यदि स्वप्नवत महसूस कर लें, उसी समय आपको ब्रह्म विद्या का ज्ञान। वास्तव में यह जगत, यह संसार जो दिखाई दे रहा है, यह सृष्टि स्वप्नवत ही है। जो भी आप व्यवहार करें, स्वप्न जैसे है। यह बताओ कितना आपको याद रहता है इस अपने किए हुए कारनामों को ही। एवं न माता पिता, आपके प्रिय बंधु मित्र का जब मृत्यु हो जाती है, कितने दिन तक आप याद रखते हैं? 6 महीने, साल, 2 साल, धीरे धीरे उनकी सब कुछ भूलते हुए चले जाते हैं। उनकी स्मृतियां केवल एक नाम मात्र, किसी वो क्या एल्बम वगैरह बनाते हैं कहीं, उसी में चिन्हित होती हैं। बहुत बहुत कम घटनाएं उनके बारे में, सब कुछ नित्य दिनचर्याएं सब भूल जाती हैं आपको। अगर सब कुछ याद हो तो आप पागल हो जाओगे। कल क्या किया, कल किसने मारा, परसों किसने गाली दिया, आपने किसको किया, वह समय के अनुसार सब कुछ भूल जाता है। यह भगवान ने ऐसा किया हुआ है जिससे हम हर समय तरोताजा, जितना भूले उतना ही ठीक। अंतर सिर्फ यही है कि हम संसार की चीजों को तो नहीं भूलते, लेकिन अध्यात्म की चीजों को भूल जाते हैं। यही गलत। हमें संसार की चीजों को भूल जाना चाहिए, लेकिन इस अध्यात्म की चीजों को, जो वेदों में, श्रुतियों में, वेद श्रुति एक ही चीज है, अलग नहीं है। वेदों में जो हमारे लिए काम की चीजें बताई गई हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में यही बताया गया है, धर्मोच्च, धर्म के ऊपर चलो। धर्म जो कहता वही चलो। धर्म का क्या मतलब है? जगत स्थिति कारण, जिससे संसार की स्थिति ठीक ठाक बनी रहे, प्राणी नाम अभुद है, प्राणियों का कल्याण हो, और निःश्रेयस्य, और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसा जो कार्य किया जाता है, जिस कार्य का संपादन होता है, उसी को हम धर्म कहते हैं। बहुत छोटे शब्दों में, एक लाइन में अगर समझना हो तो जो आपके अनुकूल हो, जो आपको अच्छा लगता है, वैसा ही आप दूसरों से व्यवहार करें।
और जो आपको अच्छा नहीं लगता कि ऐसा लोग मेरे साथ व्यवहार करें, तो ऐसा आप किसी के साथ व्यवहार मत करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई झूठ न बोले, आपको कोई गाली न दे, तो आप दूसरे को क्यों गाली देते हो? आप उनके साथ भी वैसे व्यवहार करो ना, प्रेम के साथ रहो। आप किसी से झूठ मत बोलो। मातृ देवो भव पितृदेवो भव, यह भी हमारे श्रुति जी ने बताया है। माता पिता आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो भाई सो करके जगते हो ना, तो माता पिता को अगर जिंदा नहीं है तो उनके स्वरूप की चिंतन तो हो ही जाता होगा ना? नहीं होता? छवि तो आती है ना, उनको प्रणाम करो, मानसिक प्रणाम करो। जैसे मानसिक पूजा का विधान है कि मानसिक भगवान को उनके मन से ही उनको स्नान कराओ, मन से ही उनको 56 प्रकार का व्यंजन खिलाओ, कोई पैसा आपको नहीं लग रहा है, मन से उनको नित्य प्रति आभूषण सजाओ, मन से ही उनके सामने नृत्य करो, उनकी भजन करो, मन से। कुछ करना नहीं है, एक पैसे भी नहीं खर्च करना है। उसी प्रकार से मन से ही सब कुछ कार्य करते, संपादन करते हुए आप उस अपनी परम शांति को आप प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है? कल से इसमें, इस ब्रह्म पुराण के अंदर वह एक ही गोकुल, जो गोलोकवासी कृष्ण हैं, वही हमारे आराध्य हैं। इस पुराण के अनुसार उन्होंने सृष्टि की रचना कैसे किया, उसके वह थोड़ा सा उसके विषय में बताया जाएगा। हालांकि हमारा कोशिश रहेगा सृष्टि, क्योंकि वह आपके जानकारी के अनुसार तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज कोई खास नहीं है। क्योंकि इसमें अभी हम बात कर रहे थे कि 5 चीजों का वर्णन है पुराण के लक्षण, वह शायद अधूरा रह गया। पहला यह बताया गया ईश्वर कृत सृष्टि या सर्ग, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य, और प्रतिसर्ग पुनः उसके जो कार्य हैं सृष्टि के, देवता एवं पितरों की वंशावली, मनवंतरी की कथा, तथा वंशानुचरित्र, वंश के जैसे ध्रुव, हिरण्यकश्यप इत्यादि के वंशों का, प्रहलाद के वंशों का वर्णन, और राजाओं जो हुए हैं वंशा चरित्र में, उनके मनवंतरों की भी कथा, जितने भी मनवंतर हुए हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन जानते हो कितना बड़ा होता है? गीता जी के 8वें अध्याय में आया हुआ है, सहस्त्र युग पर्यंत। यह जो चारों युग हैं, 4,32,000 कलयुग का, उससे दूना, द्वापर उससे तिगुना, द्वापर मतलब कलयुग के ही तिगुना, कलयुग का चौगुना, सतयुग, ऐसे 1000 वर्ष तक पूरा होगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी में 14 मनवंतर होते हैं। उन मनवंतरों की कथा भी इन हर एक पुराणों में 18 के 18 पुराण होते हैं, जिसमें वंशाचरित हो, वंशावली हो, सर्ग हो, विसर्ग हो और मनवंतर की कथा हो, उसी को हम पुराण कहते हैं। यही पर इसको हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।